तो लास्ट पार्ट में ब्रोली चांपा को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पे व्हीस आता है और वो बचा लेता है चांपा को मरने से। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। व्हीस ब्रोली के गुस्से को देखते हुए ब्रोली को यूनिवर्स 7 में वापस ले जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि ब्रोली अगर यहाँ पे थोड़ी देर और रहा तो बहुत बुरा हो सकता है सबके लिए। चांपा ये सब होने के बाद वादोस के साथ कहीं चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये टूर्नामेंट कंटिन्यू हुआ तो उसके कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के। चांपा के जाने के बाद मैच तो डिसकंटिन्यू हो जाता है, लेकिन वजीटा हेड के पास जाता है और कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे फाइट की थी तब तुमने मुझे बहुत बुरी तरीके से हराया था, मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा था जबकि मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक फ्रेंडली रीमैच हो और मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि मैंने कौन सी नई फॉर्म अचीव की है। हिट कहता है क्यों नहीं, लास्ट टाइम तो मैंने बस तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दिया था, इस बार तो मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद हिट और वजीटा का मैच स्टार्ट होता है। वजीटा कहता है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये बोलने के बाद वजीटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म दिखाता है हिट को। हिट वजीटा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये कौन सी फॉर्म है, सुपर सैन पर्पल। वजीटा कहता है कि इस फॉर्म का नाम है अल्ट्रा ईगो और ये फॉर्म मुझे डिस्ट्रॉयर की ताकत दे देती है। ये चीज सुनने के बाद हिट की सारी हंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये कोई बेकार सी सुपर सैन फॉर्म होगी। हिट कहता है कि तुम्हारी डिस्ट्रॉयर की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं टाइम स्किप कर सकता हूँ, जब तुम मुझे छू ही नहीं पाओगे तो डिस्ट्रॉयर की ताकत किस काम की। इसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि हिट अपने टाइम स्किप की मदद से वजीटा को मार रहा होता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वजीटा इस फॉर्म में जितनी ज्यादा मार खाता है उसकी बॉडी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनती जाती है, और इसीलिए वजीटा अपने आप को मार खाने दे रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो वो एक ही बार में हिट को मार सकता था, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी थी और हिट के अंदर जो उसकी टाइम स्किप को लेकर के अकड़ थी वो उसे तोड़नी थी। इसीलिए वो अपने आप को थोड़ी देर तक पिटने देता है ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन जाए। थोड़ी देर बाद जब वजीटा को लग जाता है कि वो इनफ पावरफुल हो गया है तो वो एक अटैक करता है हिट के ऊपर, और वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि जिस पॉइंट पे वजीटा ने हिट को मारा होता है वहां से हिट इरेज होने लगता है, और क्योंकि अब वहाँ पे कोई एंजल भी नहीं था तो हिट को कोई बचा भी नहीं पाता टाइम को पीछे करके। अब यहाँ पे जितनी भी चीजें हुई ये सब चीजें दूसरे यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर्स भी देख रहे थे गॉड ट्यूब की मदद से, और ये चीज देखने के बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स की एक मीटिंग होती है जिसमें कि चांपा भी होता है लेकिन बीरस नहीं होता, और उस मीटिंग में कहा जाता है कि हमें किसी तरीके से यूनिवर्स 7 के मॉडल्स को रोकना पड़ेगा, वरना ये हमें भी सरपास कर जाएंगे और ये फ्यूचर में हमारी भी जगह ले सकते हैं। सभी डिस्ट्रॉयर्स इस कंक्लूजन पे आते हैं कि क्यों ना वो यूनिवर्स 7 जाकर के ब्रोली को इरेज कर दें। गोकू और वजीटा तो उनके लिए खतरा नहीं होंगे, लेकिन ब्रोली ने जो आज किया है अगर उसे व्हीस ना रोकता तो वो चांपा को मार चुका होता। इसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स चले जाते हैं यूनिवर्स 7 में ब्रोली को इरेज करने के लिए। जब वो यूनिवर्स 7 में पहुंचते हैं तो बीरस और व्हीस देख करके ये काफी हैरान होते हैं कि सभी डिस्ट्रॉयर्स मेरे यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं। सभी डिस्ट्रॉयर्स बीरस से कहते हैं कि हमने आज गॉड ट्यूब में देखा था कि ब्रोली क्या करने वाला था चांपा के साथ, अगर व्हीस ब्रोली को ना रोकता तो वो मार सकता था चांपा को। हम लोग यहाँ पे ब्रोली को इरेज करने आए हैं ताकि फ्यूचर में वो किसी के लिए भी खतरा ना हो। ब्रोली कहता है ऐसी ही बात है तो तुम लोग कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे मुझे इरेज करने की। जब सब डिस्ट्रॉयर्स अपनी हकाई एनर्जी की मदद से ब्रोली को इरेज करने की कोशिश करते हैं तो वो इरेज नहीं हो रहा होता है। सभी डिस्ट्रॉयर्स ब्रोली से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि हम तुम्हें इरेज ही नहीं कर पा रहे हैं। ब्रोली कहता है कि आपको ये गलत फहमी है कि आप किसी भी चीज को इरेज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल उन्हीं चीज को इरेज कर सकते हैं जो कि आपसे वीक है। डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम यूनिवर्स की किसी भी चीज को इरेज कर सकते हैं। ब्रोली कहता है कि मैं समझाता हूँ, आप अपने आप को क्या कहते हैं, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कहते हैं ना, इसका मतलब यही है ना कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉयर्स से वीक है, लेकिन क्या आप एंजल्स को इरेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। कि किसी तरह आप मानो या फिर ना मानो मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए आप मुझे इरेज नहीं कर पा रहे। उसी समय वहाँ पे जेनो आता है और जेनो को देखते ही सभी डिस्ट्रॉयर्स रीड करने लगते हैं। जेनो सबसे कहता है कि मैंने देखा कि ब्रोली ने क्या किया था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब यहाँ पे क्यों आए हुए हो। और चांपा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्ट्रॉयर बना करके गलती कर दी, तुम तो एक मॉर्टल से भी वीक हो। खैर बहुत समय हुआ एक अच्छा टूर्नामेंट देखे हुए, और इस बार तो मॉर्टल्स भी पिछले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा एक नया टूर्नामेंट कराने में। मैं चाहता हूँ कि एक नया टूर्नामेंट हो जिसमें कि मॉर्टल्स के साथ साथ डिस्ट्रॉयर्स भी लड़ेंगे, और जो भी यूनिवर्स उस टूर्नामेंट को जीतेगा मैं उस यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स को सभी यूनिवर्सेस का डिस्ट्रॉयर बना दूंगा। और हाँ ब्रोली, मेरी खास नजरें रहेंगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा पोटेंशियल है, तो मुझे बिल्कुल भी निराश मत करना। ये बोल करके जेनो वहां से चला जाता है। इसके बाद टूर्नामेंट होगा, और टूर्नामेंट में कौन कौन से मॉर्टल्स जाएंगे, क्या फ्रीजा को वापस रिवाइव करना पड़ेगा, वेल ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ मुझे पता है
कि मैं बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ, लेकिन दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा काम है घर पे। इवन ये वीडियो भी मैं रात के 2 बजे बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही दिवाली ख़त्म होती है मैं बड़ी वीडियोस ज़रूर बनाऊँगा।